अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की अजीमुशान प्रोग्राम, आज की रात और आज से कई एक रात आप हजरत मौलाना इशराक अजीज साहब से सुने होंगे ताक रातों के ताल्लुक से। कई रातों की फजीलत है और आज की ये प्रोग्राम जो है ख़त्म कुरान शरीफ की है, जो बड़े बड़े शहरों में होता है। ख़त्म कुरान किसे कहते हैं आज आप लोगों को एहसास हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ख़त्म कुरान तो होता है, हमेशा होता है, लेकिन ये एक मजमा है। दिल्ली, बम्बई, काठमांडू, दुनिया में हर जगह इस हिसाब से एहतमाम करते हैं कि हमारा जो है ख़त्म कुरान हुआ। ये भी आपको देखने सुनने को मिल गया। अजीम शान कई तरह से इसकी निस्बत है, वक्त नहीं है। और मेरे बाद मुल्क नेपाल के अजीम जो अपनी तहक़ीक़ और अपने मुताला से अहले सुन्नत वल जमात में जब कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप अपने तहक़ीक़ की रोशनी में शफ़ी बख्श जवाब इनायत फरमाते हैं। मैंने देखा नहीं है, हमारे जैसे हजारों लोग देखे होंगे जहाँ एक ग्रुप चलता व्हाट्सएप में, किसी मसले पर बात जब होने लगती है 100, 200, 150 मौलाना की तहक़ीक़ जब खत्म होती है, वहाँ से मुफ्ती आजम नेपाल हज़रत अल्लामा उस्मान बरकाती साहब क़िबला दामदिल्लाहु अलैना की तहक़ीक़ शुरुआत होती है। ये मैं अपनी जाती तौर से बता दूं कि जब हजरत की तहरीर आ जाती है तो बेला किसी चू चरा को मैं कहता हूं कि जब हजरत कह दिए तो कह दिए। ये आपको मलका है और ऐसे नहीं जो बात भी आपने कभी रखी तो कुरान और हदीस की रोशनी में इसे आप भी सुनेंगे। आज मेरी किसी मौजूद पर गुफ्तगू न होगी, सिर्फ और सिर्फ चंद बात अपनी और अजीज ग्रामी कद्र चमन रज़ा ग़ज़ाली की और आप लोगों की, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम आपके समाज के हैं। और तकरीर के मतलब जो मैं समझता हूँ, जो हालात में जैसे गांव में इलाके में जैसे हालात हो उसी बात को बयान करके लोगों को बताना। यहाँ हम आपको बहुत सारी फजीलत बताएंगे, आपको समझ में आएगी। ये अपनी सोच होती है। मैं ऐसे जिस गांव में जहां भी जो कुछ देखता हूं उसको मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं। हमारे सगीर साहब गांव के जिम्मेदार भी है, मोहल्ले के जिम्मेदार है, और मैं इनके सामने में भी कहा, प्रोछा में भी कहा, कहीं भी कहा कि सुरमा में रहते हैं, सुरमा के हालात इनसे पूछिए, उनकी बच्ची रहती होगी, एक एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक एक घर की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिस मोहल्ले में रहते उस मोहल्ले के मालिक तेजी के साथ एक बार और दुरूद पाक पढ़िए, फिर अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ से चंद बातें आप मुलायम। जब मैं मिशकात शरीफ दारुल मंजर टांडा में पढ़ रहा था तो हमारे उस्ताद
अलहाज फैजुल हुदा जो थे, उन्होंने ये हदीस सुनाई जो एक बच्चा ने आपको सुनाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसका सुनिए। उन्होंने कहा, ये हदीस सुना दिया और कहा अंगूर के पौधा लगाना हराम है। अंगूर जो खाते हैं उसको पौधा लगाना हराम है। फिर कहा जायज है, एक जायज भी नाजायज भी। और उन्होंने इनको समझाया, आपको भी समझ में आ जाएगा, इससे पहले भी मैं बताया था। मसलन एक आदमी अंगूर के पौधा लगा रहा है और पौधा लगाने वाला ये सोचता है कि जब ये फलदार हो जाए, इसका फल हो जाए, खाने के काबिल हो जाए, हम इसे तोड़ेंगे और इसे शराब बनाकर बेचेंगे। बात समझ में आ गई? इसे शराब बनाकर बेचेंगे। हालांकि अंगूर है, लेकिन नीयत उसकी हो रही है कि हम शराब बनाकर बेचेंगे। तो गोया वही उसकी नीयत में फतूर आया, गोया वो अंगूर का पौधा लगाना हराम हो गया। और फिर कहा, अगर इसी अंगूर को लगाए, उसकी ज़हनो फिक्र में बात आए कि अंगूर फलदार होगा, फिर इसे बाजार में ले जाएंगे, बेचेंगे, अपने बाल बच्चों को परवरिश करेंगे, दीन इस्लाम इसे बढ़ाएंगे, वहाँ सवाब होगा। अब बात समझ में आ गई होगी। इसलिए मैं मोबाइल की मिसाल देता हूँ। मोबाइल खरीदना जायज भी और नाजायज भी। किसी हदीस की रोशनी में आप समझ आएंगे, आप लोग जायज भी और नाजायज भी। बस यूं ही आप समझ लीजिए, अगर कोई बंदा मोबाइल खरीद रहा है इसलिए किसी को परेशान करेंगे, बंदा खरीद रहा है इसलिए कि गवैये के गाने के तर्ज पर पढ़ने वाला बनामे नाते नबी जो गाने के तर्ज पर पढ़ता है, ये सुनने की गरज से अगर वो खरीदता है तो वो हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए कि उसने पहले नियत कर लिया है कि हम किसी को परेशान करेंगे, हम गाना सुनेंगे, हम गवैये के सुनेंगे, तो वहाँ पर हराम हो। और उसी मोबाइल खरीदते वक्त इस आप में से कितने लोग शरीफ है, सुबह से सुनते हैं, शाम सुनते हैं, आपके ज़हन और फिक्र में मोबाइल खरीदेंगे, सुबह सुबह तिलावत कुरान सुनेंगे, सूरह यासीन सुनेंगे, घर में लगा देंगे नात नबी, अपने सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे। तो वहाँ पर ये ऊपर अमाल जैसी हम लोग अपने जबान में बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बातें हो गई। बिला तमसील अब मैं अर्ज करूं, ये मदरसा जो देख रहे हैं, इकरा मदरसतुल बनात, इस मदरसा, ये मदरसा 3 जून के कायम हुआ है, जिसमें आप लोग सारे लोग थे इसमें जो अभी है। 3 जून को कायम हुआ, अभी 3 जून आया भी नहीं, लेकिन 85 बच्चियां हमारे इस मदरसे में कुरान को नाज़िला पढ़ी है। अल्लाह, 85 बच्चियां वो तजवीद और मखारिज के साथ, और 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियां के अंदर वो सलाहियत आ गई कि 5 मिनट 10 मिनट वो इस्लामी गुफ्तगू माइक कर सकती है, आज की है। और इस मदरसा से हमारे मोहल्ला का ज्यादा फायदा पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसा के, हमारे घर, हमारे मोहल्ले में गफूर साहब है, उनकी बच्ची 1 नंबर पर 99 नंबर मैंने उसे दिया, बहुत शानदार सुनाई। हमारे पड़ोसी दूसरे जानवर शमसुद्दीन भाई, उनकी बच्चियां हमारे खुद हमारी अच्छे अंदाज में वो बयान कर। और देखिए, नियत जैसी कीजिएगा ना, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। मुस्लिम साहब इन्हें 5 रुपया नहीं देंगे, हमको नहीं देंगे, तो क्यों दे देंगे भाई? आज 5 किलो दूध लेके चले आए इनके भाई साहब, माशाअल्लाह, मैं समझाता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हर महाज पर हमारे मुस्लिम साहब खड़े हैं, या जब भी मैंने देखा, हर मौके पर सब साहब भी मैं देखता हूँ खड़े हैं। कुछ होते हैं जबान से, कुछ कलम से, कुछ खड़े हो, हम देते नहीं, दिलाने की सलाहियत। एक भाई खड़े हैं, दूसरे भाई कभी नजर नहीं आया, मगर दूध
क्या क्या भेज दिया है। ये बहुत बड़ी बात। तो 85 बच्चियां और उसके अलावा फिर कुछ बच्चियां जो है वो सब कुछ सुनाई है और उसको मैंने मजमून बनाकर हजारों आदमी के बीच में भेज दिया है। सारे लोग जलेश्वर मदरसा कादरिया के छोड़कर, जलेश्वर मदरसा कादरिया के छोड़कर जलेश्वर से बर्दीवास तक कोई आदमी बता दे कि इस मदरसे के मध्य मुकाबिल वैसे मदरसा है। हालांकि बहुत बड़ा मदरसा नहीं, ये भी सुनिए, नहीं यहाँ बाहर की बच्ची रहती है, गलत नहीं, जितना है उतने, लेकिन जितनी तालीम, जिस हिम्मत, जिस हौसले, जिस मेहनत, जिस लगन के साथ गजाली ने पढ़ाया 11 महीने के अंदर में अल्लाह हर बच्ची हिजाब में, नकाब में, बाजार पर देखिए 4 बच्ची जा रही है, उधर से देखिए 2 बच्ची आ रही है। आज वो देखने के बाद दूसरा खुद समझ आता है कि बच्ची जा रही। ये सारी बातें और मैंने बताया जलेश्वर मदरसा के अलावा यहाँ तो बर्दीवास तक है एक मदरसा कोई सा हो, क्योंकि ये बन रहा है तो बाहर जो है वो अपने लोड करेंगे लोग, हो सकता है मैं पूछे, चाहता रहता एक मदरसा, लेकिन जहाँ चंदे की बात है तो 1 दर्जन मिल जाएगा। बखरी से शुरू है बर्दीवास तक 1 दर्जन। न जाने वो चंदा ज़कात फितरा जो काठमांडू में करते हैं वो अपनी बीवी से हिला से करवाते हैं कि बेटी से करवाते हैं कि बच्चे से करवाते हैं। अबे तुम्हारे पास बच्चे ही नहीं है, बच्चे नहीं है, कहाँ से लाकर कहाँ पे ना शरीक करवाते हो, तो तुम जानो तुम्हारे काम जाना। और वाही चमन रज़ा गजाली है, चंदा के नाम नहीं, पहले लोगों के काम किया और दिले सकता था कि खुद ब खुद दे रहे। मैं इनके लिए मेहनत करता हूँ, इनके लिए लिखता हूँ, इनको हर रास्ता बताता हूँ, तो आप लोग भी पूरी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी मैं भी खर्च करता हूँ। ये खुशबख्ती, खुशनसीबी पूरे गांव वाले के लिए, खुसूस इस मोहल्ले वाले के लिए। आज ये आवाज जा रही है, शायातीन भाग रहे हैं। आज ये मोहल्ले में जितने गांव के बाहर के बच्चे रहते हैं, वहाँ के उनके माँ बाप आते हैं तो हमारे मस्जिद मोहल्ला के नहीं तलाशते, इस्लामपुर मोहल्ला के तलाशते हैं। मैं इस्लामपुर टोला के क्यों तलाश रहे भाई? हमारे मस्जिद हमारे मोहल्ला में, मदरसा हमारे मोहल्ला में, हम पूरे गांव वाले मिले हुए यहाँ और तलाश रहे हो इस्लामपुर का काम। इस्लामपुर टोला वाले की नहीं तलाश रहे हैं, हम हाफिज चमन रज़ा गजाली को तलाश रहे हैं। साल भर होते एक शहजादी के सलाम को वफादार दीनदार बनाते। आप सोच रहे होंगे कि पैसा लेता 500-1000 रुपया, इससे ज्यादा इसका नहीं है। आप सोचिए 1000 रुपया, कई रुपया रोज पर। और आप अपने बच्चे को, मैं भी अभी रखा हूँ, 1 साल के अंदर में लगभग 65 से 70 हजार रुपया, और लोग तो लाखों कर लेते हो, लेकिन आपको साल में सिर्फ 5000 रुपया देने में आपको इतना भारी पड़ रहा है। प्यारे समझो, अपने बच्चे के सलाम के वफादार कनीज फातिमा बनाना चाहते हो, कनीज आयशा बनाना चाहते हो, दीन के वफादार बनाना चाहते हो, गैरों बात देने के लिए बनाना चाहते हो, तुम्हें राब्ता करना हो। और मैं वही बात करता हूँ, किसी को भी, चूंकि हम तो हमेशा ही कहते, गली में कहने वाला बात हम नहीं करते, हम माइक पर कहते हैं। इस गांव पर नेमत के तौर पर कहिए, जो भी समझिए, इस गांव पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत जैसे जितने शागिर्द हैं, वो अलग बात है कि 2 शागिर्द ठीक से गालियां देने पड़ते हैं। चाचा क्या बतावे, ऐसे ऐसी गाली मेरे पास आई है, ग्रुप बनाया हुआ है, आपको दिखा देंगे तो हैरत में पड़ जाइएगा। मेरे नाम के ग्रुप बना के गाहे बगा देते, मगर आज तक अपने गाँव
गांव के किसी को नहीं कहा कि देखिए मुझको गाली लिखा है, हमने जरूरतें नहीं है। तो एक ग्रुप बनाया हुआ एक गाली देता है, एक विदेश में है एक देश में गाली दे रहा है, हमने कोई दिक्कत नहीं, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो दो शख्स गाली देने पर तैयार दो वफादार है, तीन वफादार है, उसी में से एक चमन गजाली है। आज अगर ये किसी बच्ची को पढ़ा रहे हैं तो अल्लाह की जात से उम्मीद है इन्हें भी सवाब है और मुझे भी सवाब मिलता है, इसलिए कि मैंने इसे पढ़ाया और ये आपके बच्ची को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे से डायरेक्ट न सही मेरे शागिर्द ही से आज फायदा उठा रहे हो, समझो मुझसे उठा रहे हो। 10-12 शागिर्द है, कुछ वफादार है, कुछ गद्दार है, कुछ लोग न हाँ बोलते न हूं बोलते हैं। हमें किसी से कोई दुख नहीं, न मैंने कभी नमाज पढ़ाने की ख्वाहिश रखा, न कभी किसी किस्म की कोई अपने समाज में जो भी सदर सिक्योरिटी कभी रहा होगा, गाँव में जाकर अंदाजा कीजिए कोई मुझे साहब कितना बघारते हैं, बोलते हैं कि हम ये है वो है, लेकिन हमसे जैसे बोला फितरा के लिए, जैसे बोला ज़कात के लिए, जिस चीज के लिए बोला हमने दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया, फौरी तौर से हमने दे दिया कि भाई समाज हमको समाज में रहना और देख हमें धौंस नहीं जमाना। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बातें हैं। इसी तरह अज़ीज़ ग्रामी चमन गजाली दुआ कीजिए कि फैलते रहे फूलते रहे, आपकी बच्ची न पढ़ सकी, आप अपने रिश्तेदार की बच्ची के लाके तो रखिए, आपके नतनी हो कुछ भी हो अपने घर पर रखिए, भेजिए। अभी तब तक के साधन नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। तो आप अपनी बच्ची को भेजे, अपने नवासी को भेजे, और ये मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, किसी और मदरसा में तू साल भर पढ़वा के लाओ, चमन गजाली के 6 महीना पढ़वा दो, मैं गारंटी देता हूँ उस मदरसे पे इसके बिना के पढ़ी बच्ची भारी हो। आप कहेंगे ये कैसे आप गारंटी ले सकते हैं? तो इसलिए गारंटी ले सकता हूँ, मैं कहीं मदरसा में जाता हूँ, इसलिए गारंटी ले सकता हूँ कि कई मदारिस के पढ़ी हुई बच्ची को मैं दोबारा पढ़ा रहा, इसलिए गारंटी ले रहा हूँ। मेरा सुनना पसंद नहीं था, क्या बात थी, मैं आ गया, लड़की खुद मदरसे में आ गई, पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह की बहुत ऐसी बातें हैं, लेकिन हम भी बस इतना है कि कमाते खाते हैं आप लोगों की दुआओं का, हमने हमेशा हर लोगों की दुआ लेने की कोशिश की। हमारी आपकी जाती वक्ती तौर पर बहुत सारी तकलीफें हो जाती है, गंदी ज़बान हमारी न, हम कभी अगर आपकी ग़ीबत करते रहे, करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ग़ीबत, आपकी बुराई नहीं हम कर रहे, सही साहब का बुराई कहीं कर रहे सुनना में तो हमारे गांव की बुराई, अगर मुस्लिम साहब की बुराई तो हमारे गांव की बुराई। हमारे चाहे खानदान हो, चाहे बिरादरान हो, जो भी हो, न वो हम पर फख्र करते न मैं उन पर फख्र करता। जो सही है तो सही के सही कहो। आपको तारीख बता दे, जब फितना उठा है, कोई बोला न बोला, ये जाहिद रजा मंजरी हमेशा आगे। इसके अलावा कोई बता दे किस फितना पर हमने बोला है, लेकिन जाहिद रजा मंजरी एक फितना को यहाँ से दफन किया है। और आज भी मैं शायद रहता हूँ, कुछ भी करो, हमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसला के नाम पर, मजहब के नाम पर कोई ऐसा फितना गिरी करने की कोशिश करेगा, जाहिद रजा मंजरी अब उसे छोड़ा नहीं है, नहीं छोड़ेगा। उसमें से 2-4 फितना आपको बता दे, आपको याद ही होगा। सबसे पहले ईदगाह में, अब तो नेक हो गए, जो काम करते थे ईदगाह में शख्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, उसमें पहले मैं किसी काम की वजह से कि तौबा क्या याद होगा, ओ बाकी जिम्मेदार तो होता ही, फिर तौबा किया, गलत जगह पे शादी किया, हम साल भर गाली सुनते रहे, कल भी सुनते रहेंगे, लेकिन कम से कम मेरे वजह से तुम अगर एक बदमजहबियत से बच गए, अपने बेटा अपने बेटी को गलत जगह से ताने से रोक दिया, तो मुझे जितना भी गाली दिया कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमारी बच्चे, आपकी बच्ची
मजहबों के यहाँ जाने से तो बच गई। आपके बच्चा ऐसे जगह जब टकराने से तो बच गया। दूसरा फितना, तीसरा फितना मेरे खानदान में बरात हजरत आ गई थी। वो चुका कैसे उसके ऊपर इतना सख्त नहीं क्योंकि इधर भी जाहिल उधर भी जाहिल जो भी मामला, लेकिन फिर भी पता चला उसी बाबूदार की इसमें से आया। तो उसमें सबसे पहले एक सब मैंने लिया जो लोग खा रहे थे, मैंने कॉल किया तो 4 खाने को तो खा के भगाया गया, वो भी मैंने काम किया। एक 4 चश्मे वाले आ गए थे वहां बड़ा, और पता चला कि वो आबरा की जमात में से है, मेरे मकतब में था। मैंने उसे जाकर पूरी तरह से पूछताछ किया, पता चला कि ये किसी और मकतब फिक्र के है। बारिश हो रही थी, मोहल्ले में खाना के लिए कुछ दिया गया था, उसके बावजूद भी बारिश होते हुए हमने उसे निकलवा के बाहर ऐसा आ गया था यहाँ जिसके बारे में कुछ ऐसी बातें थी, मसलन वो अकीदे वगैरह के ताल्लुक से लोग बदगुमान हो रहे थे। आप लोग भी समझ गए होंगे, अगले बगले के हमारे समझ गए होंगे, लोग बदगुमान हो रहे थे। मुझको मालूम नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ जो 4 मौलाना थे उसको पूरे बाहर रहता मालूम था कि वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है। हमने कहा आप कहते क्यों नहीं है, कल वो बारात जाना था, नाम नहीं लिखा, आपको मालूम हो कल वो बारात जाना था। आपको मालूम है, आप क्यों नहीं बोले, उनको मालूम है, वो क्यों नहीं बोले। हम बोले तो कोई सुनेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अच्छे सुनाते थे, हत्ता से नहीं मुत्तफिक था, लेकिन जहाँ से उसका ताल्लुक था वो मालूम नहीं। इसके बाद मालूम हुआ, फौरी तौर से हमने उसे कहा मेरा काम कहना है, लाठी लेके दौड़ना नहीं। गलत हिसाब से कोई ऐसे काम कर रहा है आपके नाम के नाम पर, आपके मकसद के नाम पर, आपके मस्जिद की तस्वीर दिखाकर, अगर कोई आपके नाम का सौदा करता है, बेच ले, उसकी हिमायत करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाहिद पहले बता दिया कि अपने गांव के सौदा नहीं होना चाहिए, गांव को अगर बेचा जा रहा है तो तुम्हें हिसाब देना पड़े। ये हम तो जितना कहने का हक तो उतना कह देते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। आज ये प्रोग्राम है अजीज ग्रामी चमन रजा गजाली ने माना होता है। लोग में नहीं देखा, बच्चे लोग के पढ़ाते हैं फूल के बाग को चमन कहते हैं, फूल के बाग को चमन क्या नाम, चमन खल्लू से चमन फूल के बाग। और आज यहाँ जो देख रहे हैं हाफिज कुरान है, ये कारी कुरान है, ये तकरीर करना जानती है, ये नमाज़ें पढ़ाना जानता है, लड़के भी है लड़कियां भी है, वो एक बागीचा अपनी मेहनत से। आप लोग से क्या लिया, सिर्फ इनकी आवाज एक ही है कि चाचा, दादा, बड़े भाई आप हमारे हैं, इंशाअल्लाह ऐसा चिराग रोशन करेंगे कि सरजमीन साफल्ला से पूरे इलाके में छा जाएगा। वो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये करते रहेंगे। जाहिद मंजरी हमेशा मजहब और मसलक के नाम पर आपके साथ है। वो किसी किस्म की कोई बात है वो आप जाने, आपके काम जाने करेंगे, आप पूरे गांव फैलते रहेंगे, फूलते रहे, काम को आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आएगा ये मदरसा छोटा है तो बड़ा बन सकता है अगर इसी तरह से जज्बा रहा आप लोग। खुदा बाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।